नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आपको बता देना चाहते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, सबसे ताज़ा अपडेट निकल कर आ चुकी है और इस वक्त जो बड़ी अपडेट आ रही है, इजराइल ने यहां पर जबरदस्त तरीके से हमास को उसकी असली औकात दिखा दी है। पूरी खबर देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इजराइल का जबरदस्त पलटवार, एक साथ दागी हमास पर 500 मिसाइल, तबाह हुआ हमास और फिलिस्तीन। जी हां, इस वक्त कुछ ही देर पहले 500 मिसाइल एक साथ यहां पर इजराइल ने दाग दिए हमास के ऊपर। कई सुरंगें जिसमें आतंकी छुपे हुए रहते थे, लगभग सभी सुरंगें यहां पर तमाम नेस्तनाबूद कर दी गई हैं इजराइल की तरफ से। इसकी चेतावनी इजराइल के प्रधानमंत्री ने पहले ही दे दी थी और लगातार इजराइल के प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आकर बार बार कह रहे हैं कि सुधर जाए दुश्मन, नहीं तो पूरी तरीके से यहाँ पर फिलिस्तीन को और हमास को हमास जो कि फिलिस्तीन का एक आतंकवादी संगठन है, नहीं सुधरेगा तो इजरायली सेना पूरी तरीके से तैयार है दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए। वहीं आपको एक और चीज बता दें, इजराइल का भयंकर खौफ, जान बचाकर भागे हमास के आतंकी। जी हां, हमास के आतंकी जब से इजराइल ने पलटवार किया है, तब से हमास के जो आतंकवादी हैं लगातार वहां का स्थान छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, क्योंकि जान चुके हैं उनका बाप इजराइल आ गया है। और लगातार यहाँ पर दोस्तों हमास के आतंकी जितने भी बड़े बड़े आतंक के आका बने हुए थे, जो इजराइल को उंगली कर रहे थे, अब उनकी उंगली के साथ साथ इजराइल ने ऐसा पलटवार किया है कि उंगली के साथ साथ उनका हाथ भी इजराइल ने तोड़ दिया है। इजराइल ने आतंकियों को ऐसा सबक सिखाया कि शायद जीवन में कभी भी इजराइल के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। जी हां, गाजा पट्टी के बॉर्डर पर तैनात हुई इजराइल की तोपें और मिसाइलें, जल्द हो सकता है महायुद्ध का ऐलान। जी हां, गाजा पट्टी के बॉर्डर पर इजराइल की तरफ से तोहफे और मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। अगर इजराइल यहाँ पर चेतावनी दे रहा है हमास और फिलिस्तीन को, अगर अब भी यहाँ पर हमास के आतंकी नहीं सुधरते हैं तो तोहफे तैनात कर दी गई है, मिसाइलें तैनात है। गाजा पट्टी तक इजराइल का यहाँ पर जबरदस्त तरीके से उनका दबाव पहुंच चुका है और उनका दबाव हमास के ऊपर भी है। इसीलिए हमास के आतंकवादी जगह छोड़कर भाग रहे हैं। जी हाँ, तो कुल मिलाकर गाजा पट्टी के ऊपर सेना तैनात हो चुकी है। अगर इजराइल यहाँ पर चाहे तो किसी भी वक्त अटैक करके फिलिस्तीन के सूपड़े साफ कर सकता है। हमास अगर अब भी नहीं रुकता है, जो कि फिलिस्तीन का आतंकी संगठन है, तो यहाँ पर गाजा पट्टी से इजराइल ऐसा अटैक करेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री का आदेश मिलते ही, अगर दुश्मन नहीं सुधरता है तो प्रधानमंत्री का आदेश मिलते ही यहाँ पर सूपड़े साफ कर दिए जाएंगे हमास के आतंकियों के। लगातार गश्त पर है इजराइल के लड़ाकू विमान, अब साफ होगा हमास। जी हां, आपको बता देना चाहते हैं पिछले 8 दिनों से जो इजराइल के लड़ाकू विमान है वो लगातार गश्त पर है। गाजा पट्टी का जो बॉर्डर का एरिया है वहां पर लगातार इजराइल के लड़ाकू विमान फाइटर जेट गश्त पर है। किसी भी वक्त यहां पर हमास को औकात दिखाई जा सकती है। हमास के आतंकवादी अभी भी अगर नहीं सुधरते हैं और लगातार इजराइल पर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो इस बार उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक दुश्मन का खात्मा नहीं होगा तब तक हमारी ये सेना नहीं रुकेगी और जंग भी नहीं रुकेगी। इजराइल ने दी हमास और फिलिस्तीन को आखिरी चेतावनी, वरना हो जाएंगे सूपड़े साफ। जी हां, इस वक्त एक और ताजा अपडेट निकल कर आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कड़ी चेतावनी देते हुए दुश्मन को कह दिया है और आखिरी चेतावनी दे दी है कि सुधर जाएं और इस जंग को रोक दें। अगर अब भी हमास कोशिश करता है इजराइल पर अटैक करने की, तो वो दिन दूर नहीं जब हमास के सूपड़े साफ हो जाएंगे, नक्शे से मिट जाएंगे ये आतंकी हमास। जी हाँ, आपको पता ही होगा जो हमास है वो आतंकी संगठन है फिलिस्तीन का, और फिलिस्तीन को लीड करता है हमास। पूरी जहां भी जंग होती है हमेशा 70 सालों से दोस्तों हमास एक आतंकी संगठन है फिलिस्तीन को, और 70 सालों से लगातार इजराइल को उंगली कर रहा है और इनके बीच में 70 सालों से दोस्तों जंग चल रही है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में हमास के लिए और फिलिस्तीन के लिए बहुत ही मुश्किल भरा वक्त होगा, क्योंकि यहाँ पर इजराइल ने बहुत ही पावरफुल तरीके से अटैक किए पिछले 8 दिनों से और बुरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है यहाँ पर हमास के आतंकियों का और फिलिस्तीन का। अब जिहादियों का अंत बहुत ही नज़दीक है। जी हाँ, इजराइल अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता है। हमास जो कि आतंकवादी संगठन है, इस जो जिहाद फैला रहा है वहाँ पर इसका अंत जल्द यहाँ पर इजराइल के द्वारा कर दिया जाएगा, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन ये चेतावनी आखिरी है। जी हाँ,
ये फिलिस्तीन को आखिरी चेतावनी है। अगर अब भी यहाँ पर जो है फिलिस्तीनी उंगली करना नहीं रुकेंगे तो आधे से ज़्यादा हमास के आतंकियों को तो जो है इजराइल की सेना ने ढेर कर दिया है। आधे से ज़्यादा हवाई हमले में ढेर हो चुके हैं। बच्चे कुछ अगर नहीं सुधरते हैं तो यहाँ पर जो है पूरी तरीके से उनके सूपड़े साफ हो जाएंगे। इस जंग के बाद एक चीज़ और साफ हो चुकी है कि अगले 25 साल से या 30 साल तक इजराइल के सामने हमास और फिलिस्तीन खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमास जो आतंकवादी संगठन है इसके सबसे बड़े आका का घर जो है इजराइल की वायुसेना ने हमले में उड़ा दिया है। जी हाँ, अब जो है रही कई कसर इजराइल और पूरी कर रही है। अपने नागरिकों की रक्षा करने का भी इजराइल को पूरा अधिकार है। तो दोनों तरफ से इजराइल यहाँ पर अपना धर्म निभा रहा है। अगर हमास और फिलिस्तीन जो ये आतंकवादी हैं, ये अगर मिसाइलें छोड़ेंगे इजराइल पर तो ये उन्होंने इजराइल वालों ने आयरन डोम लगाकर उनकी नागरिकों की रक्षा के लिए आयरन डोम लगा रखा है और ये आयरन डोम ही इजराइल की रक्षा करता है। बदले में इजराइल के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो किसी भी वक्त यहाँ पर हमास के सूपड़े साफ कर सकता है। और अब तो दोस्तों गाजा पट्टी के बॉर्डर पर भी सेना तैनात हो चुकी है, मिसाइलें तैनात कर दी गई है, टैंक तैनात कर दी गई है, लगातार तोपें जो है तैनात करी जा रही है। किसी भी वक्त महाजंग का महायुद्ध का ऐलान हो सकता है। हालांकि दुनिया के कई देश चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में जंग रुक जाए, क्योंकि दोस्तों आतंकियों के साथ साथ कई बार निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमास जो कि फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन है दोस्तों, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पहले से ही आतंकवाद फैलाता है। तो निर्दोष लोग मरने के बाद भी हमास को कोई किसी तरह की दुख नहीं होता है। तो अब निर्भर करता है यहाँ पर इजराइल के ऊपर कि इजराइल किस तरीके से यहाँ पर अटैक करता है, क्योंकि पिछले 8 दिनों से इजराइल ने 4 से 5 बार लगातार मिसाइलें बरसाई है, जिसमें आधे से ज़्यादा आतंकवादी कमांडर यहाँ पर हमास के ढेर हो चुके हैं। बच्चे कुछ भाग चुके हैं। जी हाँ, फिलिस्तीन से पलायन कर चुके हैं कई आतंकवादी और कई नागरिक। ऐसे में जो है ये जंग बढ़ती जा रही है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने जब भी धमकी दी है तब जो है दोस्तों फिलिस्तीन डोला है। जब इजराइल का प्रधानमंत्री बोला है तब हमास के आतंकवादी डोले हैं। यानी आप समझ जाओ कि आने वाला वक्त बहुत ही बुरा होने वाला है हमास के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है लगभग 57 अरब कंट्रीज हैं इस दुनिया के अंदर, और 57 अरब कंट्रीज मिलकर भी इजराइल का बाल बाका नहीं कर सकती हैं। क्यों? और ना ही कर पाई है, क्योंकि इजराइल की टेक्नोलॉजी और इजराइल की ताकत बहुत ही पावरफुल है। छोटा सा देश है, लगभग जो है 90 से 95 लाख इनकी जनसंख्या है। लेकिन इसके बावजूद, इतना छोटा देश होने के बावजूद भी इजराइल जो है काफ़ी पावरफुल कंट्री है। और हमास जैसे आतंकवादियों से यहाँ पर हमास जैसे आतंकवादियों से इजराइल टक्कर ले रहा है। अब आने वाले वक्त में इजराइल के पास यहाँ पर जो है कई सारे ऑप्शन हैं। या तो दोस्तों ये जंग अगर आगे बढ़ती जाती है तो इजराइल जो है कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में जो है हमास के बच्चे कुछ आतंकियों को मौके पर ही ढेर कर देगा, या फिर दूसरे देश इस जंग में कूद जाएंगे और दोनों तरफ से शांति समझौता हो जाएगा। हालांकि दोस्तों अब लगातार दूसरे देशों से भी कोई हमास को सपोर्ट कर रहा है तो कोई इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अधिकतर देश यहाँ पर इजराइल के साथ हैं। क्योंकि दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी साफ शब्दों में कहा था, जो बाइडेन का जो बड़ा बयान आया था उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि इजराइल को जो है अपने नागरिकों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। ऐसे में दोस्तों इजराइल के ऊपर अब दबाव खत्म हो गया है। इजराइल के ऊपर बिल्कुल भी दबाव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी उनका सहयोग किया है। इसके अलावा दुनिया से और भी कई देशों का इजराइल के साथ सपोर्ट है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में दबाव फिलिस्तीन देश के ऊपर है और हमास के ऊपर है, क्योंकि फिलिस्तीन यहाँ पर जो है हमास जैसे आतंकवादी संगठन को पनाह दे रखी है और उसको जो है पाल पोस कर बड़ा कर रहा है। ऐसे में दोस्तों इजराइल किसी भी आतंकवादी संगठन को नहीं बख्शेगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। और आने वाले वक्त में अगर ये जंग नहीं रुकती है, 3 से 4 दिन में ये जंग नहीं रुकती है, तो जिस तरीके से जिस हिसाब से गाजा पट्टी के बॉर्डर पर जो है इजराइल की तरफ से जो टैंक तैनात किए गए हैं, इजराइल की तरफ से जो तोपें तैनात हुई है, अगर ये जंग जारी रहती है तो इस बार ये जंग जो है थल सेना के बीच में होगी। इतने दिन इजराइल की वायुसेना जो है यहाँ पर हमास के आतंकियों को ठिकाने लगा रही थी, लेकिन अब जो है थल सेना जो है पावर संभाल लेगी, थल सेना ने कमान संभाल लेगी। अगर ये जंग शुरू हो जाती है तो थल सेना पूरी तरीके से कमान संभालेगी और ढेर कर देगी हमास के आतंकवादियों को। दूसरी तरफ पूरी दुनिया चाहती है कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि इसमें जो है निर्दोष लोगों की भी जाने जा रही है। आतंकवादियों के साथ साथ इसमें निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। दोनों देशों के निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। कभी हमास अटैक करता है तो इजराइल के लोग मारे जाते हैं निर्दोष, और कभी इजराइल अटैक करता है तो